हेलो फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं क्या कल के लिए हमारी मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने बताया क्या था कल और आज क्या हुआ। कल मैंने बताया था फ्लैट ओपनिंग, और आप देख सकते हैं जहां क्लोजिंग हुई वहीं पे ओपनिंग हुई। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि बाय ऑन डिप्स है, आप देख लीजिए डिप्स पे बाय हुआ। तीसरा आपको बताया था सेल ऑन राइज है, हाई पॉइंट से सीधा नीचे। जब भी ऊपर आया है नीचे गया है, जब भी ऊपर आया है नीचे गया। तो तीन जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, तीनों के तीनों करेक्ट हुए। तो आज दूसरा दिन है, पूरा का पूरा सही जा रहा है मामला। अभी हम देख लेते हैं आज की क्या बात है। आज का FII DII डेटा एनालिसिस, हमारा एस्ट्रो व्यू और हमारे लेवल्स। आज मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, न्यूज़, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसा आखिर क्या हो रहा है कि मार्केट वहाँ खड़ा हुआ है? कौन बता रहा है? कोई है इस पूरे यूट्यूब में जो ये बता रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों खड़ा हुआ है भाई, क्यों नहीं? इतनी ज़ोर से बढ़ने के बाद नीचे के लेवल से खरीदते जा रहे हैं लोग, खरीदते जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा और इसने ऊपर जाना ही जाना है। तो आखिर हो क्या रहा है वो मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा FII DI डेटा में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि डेटा में सबसे पहले FII आज सेल करके गए हैं 1.3 लाख। CE सेल करके गया है, FII CE सेल करके गए हैं, और PE भी सेल करके गए हैं 1.85 लाख। अब आप देख लीजिए कि CE तो ज़्यादा नहीं है, PE बहुत ज़्यादा सेल करी हुई है इन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं प्रो। अब इस FII को हम बुलिश लेंगे, FII का डेटा हम बुलिश लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और वही है कि ऊपर से सेल, नीचे से बाय, अभी भी वही है। प्रो देख लेते हैं। प्रो हमारा पूरा बुलिश है फ्रेंड्स, जितना भी गया है, वॉल्यूम कम है लेकिन है बुलिश। प्रो 31,000 कॉल बाय करके गया है, और पुट जो है सेल करके गया है 3,000। वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन जितना भी डेटा है बुलिश। रिटेल का देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिटेल 1 लाख कॉल खरीद के लेके गया है, और 2 लाख पुट खरीद के लेके गया है। पुट भी खरीद के लेके गया है, कॉल भी खरीद के लेके गया है। ये तो हमारा रिटेल है। ये तो कहता है भाई जो देना है दे दो, मैं तो प्रॉफिट ही करूँगा। 2 दिन से रिटेल प्रॉफिट में है फ्रेंड्स। इस बेचारे रिटेल को सारा का सारा गंद थमा देते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी में एंड पे प्रॉफिट ही करके जा रहा है। तो ये कल भी प्रॉफिट ही करेगा 100%। जो रिटेल लेके गया है वहीं प्रॉफिट होना है। तो रिटेल भी हम कह देते हैं बेयरिश है, रिटेल बेयरिश है, प्रो बुलिश है, और FII बुलिश टाइप ही है। देख लीजिए, अब प्रो और FII एक साथ आए हुए हैं बुलिश में, और रिटेल जो है बेयरिश में आया हुआ है। रिटेल बेयरिश में आया हुआ है, ये दोनों बुलिश में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हो सकता है कल। इसका निचोड़ देख लेते हैं। इसका निचोड़ सबसे पहला हमारी ओल्ड स्टेटमेंट बाय ऑन डिप्स, लेकिन ये आप देख लीजिए तीसरा दिन है बाय ऑन डिप्स का। प्रॉब्लम सारी यहाँ है कि तीसरा दिन है ये बाय ऑन डिप्स का। 2 दिन तो हो गए, लेकिन अब आप देख लीजिए 2 हैमर बन चुके हैं, रेड हैमर। ये खतरनाक है, 2 हैमर रेड खतरनाक है।
लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अब इम्पॉर्टेंट लेवल से बाइंग आएगी, हर लेवल से बाइंग नहीं आएगी। ये जो दो ट्रेंड लाइंस बना रखी हैं, इसको छू के ऊपर जा चुका है ये। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है 20,800 से 20,700 ये जो रेंज है फ्रेंड्स, यहाँ से बाइंग आएगी। तो बाय ऑन डिप्स है और सेल ऑन राइज फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब 20,960 से आपने सेलिंग करनी है, या इस हाई से या इस हाई से, दोनों के हाई से सेलिंग करनी है। सेलिंग और बाइंग का रेशो बता देता हूँ फ्रेंड्स। सेलिंग और बाइंग का रेशो है 25% सेल और 75% बाय। ये एक साथ करने हैं आपको फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीसरा दिन है, रिस्क नहीं ले सकते, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये FII DI डेटा का निचोड़ मैंने आपको बता दिया है कि नीचे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ख़रीदना है, जो है 20,800 20,700 की रेंज है, और इम्पॉर्टेंट लेवल जो ऊपर के हैं जहाँ से सेल करना है 20,950 और 20,900, दो लेवल्स हैं फ्रेंड्स। अब अगला हम चलते हैं हमारे एस्ट्रो व्यू पे। एस्ट्रो व्यू हमें बता रहा है फ्रेंड्स कि कल फिर से फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। गैप अप जो है छोटा, गैप डाउन छोटे से ज़्यादा बड़ा, और फ्लैट। अब तीनों की तीनों ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ गैप डाउन को, सबसे ज़्यादा गैप डाउन, उसके बाद फ्लैट, अप साइड सबसे कम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एस्ट्रो व्यू है। अगर गैप डाउन होता है तो ये दो लेवल हैं आपके 20,800 20,700, यहाँ आपने ख़रीदना है, और इसके बाद जो ऊपर है 20,950 और 20,900, इस पे आपको बेचना है। ये दो आपने देख लीजिए लेवल्स। एस्ट्रो व्यू यही है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। गैप डाउन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्लैट के चांसेस भी हैं, लेकिन अप साइड गैप अप होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। मेरा व्यू है कि गैप अप के चांसेस हैं 25%, फ्लैट के 25% और गैप डाउन के 50%। तो फ्रेंड्स, इसका मैं रीज़न दूंगा आपको फ्रेंड्स, आप चिंता मत करिए। ये मैंने क्यों गैप डाउन 50% बोला है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये मेरा एस्ट्रो व्यू है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए बस। तीसरा आते हैं हम लेवल्स पे। लेवल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेवल्स क्या काम कर रहे हैं हमारे। 15 मिनट का हम चार्ट लगा लेते हैं। फिफ्टीन मिनट का चार्ट है ये, और 15 मिनट के चार्ट पे जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ बाइंग करनी है आपको। आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही आया, ये शुरू में आया था, बिल्कुल खुलते ही ये सबसे पहले हमारी ट्रेंड लाइन को टच किया इसने, और सीधा ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये वो ट्रेंड लाइन थी 7 तारीख है फ्रेंड्स, और 9:15 मतलब पहली 15 मिनट की फुल रेड कैंडल पे पूरी बाइंग हो गई, पूरी बाइंग हो गई फ्रेंड्स। और यही मेरा लेवल था जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन के पास से ही आपको बाय करना है। और मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, मेरी पुट की जो पोजीशंस थी, जो मैंने 5th से ले रखी है, मैंने 5th से पुट की पोजीशन ले रखी है, वो मैंने आज 46,500 की पुट अपनी निकाल दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये इससे नीचे नहीं जाने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे जाएगा तो 100 पॉइंट और जा सकता है। निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, लेकिन मैं निफ्टी बैंक को भी निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ।
क्योंकि इस वक्त बाप जो है वो निफ्टी ही चल रहा है। जैसा निफ्टी चल रहा है वैसे सारे चल रहे हैं। तो निफ्टी ने अपना ट्रेंड लाइन टच कर दिया, मैंने अपनी पोजीशन काट दी पुट की। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लेवल्स 20,700 और 20,800, 20,800 और 20,700 दो लेवल्स हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, आते ही बाइंग है यहाँ से, लेकिन अंधों की तरह बाइंग नहीं है। देखना है कि लेवल्स क्या चल रहे हैं और रेड के बाद ग्रीन बन रही है कि नहीं, 2-3 लो तो नहीं टूट रहे। 2-4 चीज़ें जो आप जानते ही हैं कि होती हैं, उनको देख के ही बाइंग करनी है। लेकिन अगर इन दोनों लेवल पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको फिर दोबारा ट्रेड नहीं लेना, क्लोजिंग का इंतज़ार करना है। डे क्लोजिंग अगर इन दोनों के नीचे हो गई तो ट्रेंड बेयरिश हो जाएगा। फिर हम 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे ऊपर के लेवल का, जहाँ से हम सेल करेंगे। ये मेरी रणनीति है। इन दोनों के नीचे डेली की क्लोजिंग हो जाएगी और नीचे के लेवल आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, ये फिर ऊपर जाएगा, वहाँ से सेलिंग आएगी। तो ये तो था हमारा निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको बताई हुई है। ये जैसे ही क्रॉस हुई है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ और नीचे चला गया। इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी ये, जो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके ये क्लोज हुआ है। एक बार अगर नीचे जाएगा तो बाइंग आएगी। 46,400 का मैंने आपको लेवल दिया था, ये 46,500 तक भी नहीं जा पाया, वहीं से रिवर्स हो गया। तो फ्रेंड्स कल ये फिर से अटेम्प्ट करेगा, 46,400 टूटेगा तो जाके 46,000 आएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हो सकता है 46,200 से भी ये रिवर्स हो जाए। तो नीचे जाएगा लेकिन बाइंग आएगी। ऊपर का तो आपको पता ही है 47,300। ये जैसे ही पार हुआ फ्रेंड्स 48,000 लिख के रख लीजिए। 700 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। 47,300 तोड़ते ही 48,000 मार्क कर लीजिए। 48,000 आएगा ही आएगा, ये मेरा आपको बोलना है। अब देखते हैं फिनेंशियल निफ्टी। फिनेंशियल निफ्टी में क्या चल रहा है। फिनेंशियल निफ्टी में सेम हालत है। ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई, नीचे बंद हुआ, अगले दिन बिल्कुल नीचे। ये भी 20,900 का जो ये लेवल आपको बताया था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से सीधा ऊपर। और 21,100 का ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और उसके बाद 21,200 क्रॉस हुआ तो सीधा 21,500 की तरफ भागेगा फ्रेंड्स। ये याद रख लीजिए, 21,200 क्रॉस होते ही 21,500 की तरफ सीधा भागेगा, रुकेगा नहीं है। तो अब फ्रेंड्स देख लीजिए, तीनों के लेवल्स डिस्कस हो गए हैं और अब मैं आपको कुछ मार्केट की बातें बताता हूँ, कुछ मैं आपको न्यूज़ बताऊँगा, कुछ मैं आपको मार्केट की बात बताता हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो आज मैंने करी है कि 46,500 की बैंक निफ्टी की पुट की मैंने बिड और आस्क देखी है। बिड और आस्क आपको पता ही होगा कि ऑर्डर लगते हैं बेचने के और सेलिंग के। इसमें आप फ्रेंड्स मानेंगे नहीं, 46,500 पे 7.36 लाख बाइंग ऑर्डर पड़े हैं। 46,500 की पुट के ऊपर 7.36 लाख बाइंग ऑर्डर है। इतना लोग पुट खरीद रहे हैं। फिर से आपको बताता हूँ, 46,500 PE 7.36 लाख पुट ऑर्डर्स बिड है जो बाइंग की, ये लगी हुई है।
ये लगी कब थी? सुबह से लेकर 3.29.59 सेकेंड्स, ये लास्ट ट्रेड जब हुआ तो 7.36 लाख की बिड लगी हुई थी खरीदने वालों की, और बेचने वालों की पुट सेल की कितनी लगी हुई थी फ्रेंड्स? मानोगे नहीं, 47,000, ओनली 47,000। 7.35 लाख के बदले 47,000 ही हैं जो सिर्फ पुट सेल कर रहे हैं, और 3.5 लाख पुट खरीदने वाले बैठे हैं। अब फ्रेंड्स, जब भी ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि चलो यार कॉल में देखते हैं क्या हो रहा है। कॉल में आप मानेंगे नहीं, 47,300 की कॉल, जो बैंक निफ्टी का हाईएस्ट लेवल है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, पुट बिड बैठी हुई है 6,000 की। सीई खरीदने वाले हैं सिर्फ 6,000। 47,300 की कॉल है ये, कॉल खरीदने वाले हैं 6,000 और कॉल बेचने वाले हैं 5,000। बस सब इक्वल हैं, दोनों इक्वल बैठे हुए हैं, 6,000 और 5,000। ये सीई बायर्स हैं, ये सीई सेलर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुट में कितना जोश आ रहा है और कॉल में बिल्कुल भी जोश नहीं है। सब बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पुट में बहुत ज़बरदस्त जोश चल रहा है। तो अब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, कभी कभी मार्केट जहाँ पे ज़्यादा आपको बाइंग ऑर्डर दिखते हैं उससे अपोजिट चला जाता है, खुलता ही उससे अपोजिट है, ताकि यहाँ के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। अब ये होता कब है? ये होता है जब मार्केट उससे अपोजिट में जा रहा हो। जैसे बुलिश मार्केट है और बेयरिश में ये ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये उल्टा चला जाएगा, ये बुलिश की तरफ चला जाएगा और पुट वालों के एसएल हिट हो जाएंगे। खुलेगा ही ऊपर, सीधा इनको हिट कर देगा और उसके बाद नीचे आएगा। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस ऑब्जर्वेशन का। नंबर 2 जो न्यूज़ में आ रहा है वो ये है कि फ्रेंड्स, बीजेपी इलेक्शन जीत गई है, इतनी बड़ी रैली आ गई है। अब इलेक्शन से ही कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्केर्ड है, चिंतित है थोड़ा, कि भाई ये हो क्या रहा है। इलेक्शन हो चुके हैं, सीटें तुम्हें मिल चुकी हैं, राजस्थान तुम्हारे पास है, एमपी तुम्हारे पास है, छत्तीसगढ़ में छप्पड़ फाड़ दिए तुमने, और तुमसे सीएम नहीं डिसाइड हो रहे। सीएम के फेसेस तुमने डिसाइड नहीं किए। राजस्थान में इतने झगड़े हो रहे हैं फ्रेंड्स, राजस्थान में बीजेपी के बंदे बीजेपी के ही बंदों को रिजॉर्ट लेके जाके बिठा रहे हैं कि भाई तू यहाँ मत जाइयो, तू। अरे भाई, कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, बीजेपी और बीजेपी के अंदर कैसे लड़ाई है? तो फ्रेंड्स देखिए, इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन से ही सुलझेगी। सीएम का नेम जैसे ही अनाउंस होगा, मार्केट में बिग मूवमेंट आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये मोदी है फ्रेंड्स, मोदी की गारंटी है ऊपर लेके जाने की, क्योंकि उसने इलेक्शन के टाइम रैली में बोला हुआ है कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट अपने विश्वास में इस वक्त ट्रस्ट में नंबर 1 चल रही है, तो हमारी स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट किया जाए। तो इसका कोई मतलब होता है, ये नहीं कि उसने कोई बकवास कर दी और हम भी सुन के बैठ गए, ना जी नहीं। एनएससी पे अगर उसने बोला है ट्रस्ट करिए इलेक्शन की रैली पे, तो कुछ ना कुछ होगा। कल आरबीआई की पॉलिसी है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कल सीएम के नेम की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। और अगर ये दोनों एक साथ हो गए, आरबीआई की थोड़ी गुड न्यूज़ कुछ आ गई कि कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, और कोई अच्छी न्यूज़ उन्होंने थोड़ी सी ऐड कर दी कि रेट कट कब से होने वाले हैं, और मोदी ने सीएम के फेस की अनाउंसमेंट कर दी राजस्थान में या एमपी में या कहीं भी, तो फ्रेंड्स
छप्पड़ फाड़ फिर से तेज़ी होने वाली है, ऊपर की तरफ ये छप्पड़ फाड़ देगा। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताई। तीसरी ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल बिगेस्ट इंपोर्टर है फ्रेंड्स इंडिया क्रूड ऑयल का, और रेट घटते ही जा रहे हैं, डिक्रीज ही होते जा रहे हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इकोनॉमी में बहुत ही अच्छा एक एडिशन है ये जीडीपी का, क्योंकि हमारे खर्चे कम होंगे तो इकोनॉमी में अच्छा चलेगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। FII DAI का डेटा एनालिसिस हो गया, मेरा एस्ट्रो व्यू हो गया, मेरे लेवल्स हो गए और मेरी न्यूज़ हो गई। ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फ्रेंड्स लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। शुक्रिया।